हे गाइस, 7 जुलाई से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? और अगर आपको अपनी लाइफ में 10 या 12 चीज़ें Hello guys, welcome and welcome back to my channel. I am Shweta and I am vlogging today and welcome to week 6 update of 50 day challenge. तो guys, this 6 week is little different. जैसे कि आपने अभी देख ही लिया होगा इंट्रो से, तो ये जो 6 वीक है ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 14th ऑफ जुलाई और आज 20th ऑफ जुलाई है। तो आज ये वीक ख़त्म हो गया है, आज संडे है एंड आज मैं आपको अपनी वेट अपडेट भी देने वाली हूँ इस वीडियो में। ये जो 6th वीक है ये वैसे 7th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होना था, बट ये 7th ऑफ जुलाई से नहीं हुआ है, 14th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए, मैं आपको अपना लंच भी दिखाती हूँ एंड देन आई विल मीट यू एंड टेल यू एवरीथिंग। लंच इज़ रेडी। तो मैं लंच में ले रही हूँ अप्पे एंड चटनी। मैं अभी और भी अप्पे लूँगी तो वो अभी बन रहे हैं, बट हाई मैं ये लेकर आ गई हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई लंच। सो आई एम हैविंग अर्ली लंच क्योंकि मतलब मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है। तो या लेट्स ईट। हे गाइस, तो लंच करके मैं आ गई हूँ, मतलब ब्रंच बोल लो या लंच बोल लो, बट वाओ द अप्पे वाज सो यम। बहुत ही मज़ा आया मुझे खाने में और अब मेरा पेट भर गया है। अब मतलब यही मेरा लंच था, इसको आप नाश्ता भी बोल सकते हो, लंच भी बोल सकते हो, बट हाँ दिस इज़ व्हाट आई एट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये जो वीक है ये अभी क्यों स्टार्ट हुआ है, 7th ऑफ जुलाई से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ था। तो हुआ ये कि 5th एंड 6th जुलाई को वीकेंड था और उस वीकेंड पे मैं घूमने के लिए गई थी ऋषिकेश, जिसका व्लॉग चैनल पे आने वाला होगा। वीकेंड के बाद हम आए थे मंडे मॉर्निंग में, मतलब 7th ऑफ जुलाई जो था उसी की मॉर्निंग में हम वापस आए थे। एंड ऑफकोर्स 7 से हमारा ऑफिस भी था तो हमने ऑफिस वगैरह भी करा था। बट ओ माई गॉड गाइज, इतने ज़्यादा हम थक गए थे ना कि 2 दिन हम लोग, मतलब फ्राइडे रात में हम निकल गए थे, मंडे को तो इतनी ज़्यादा मतलब आई वॉज सो टायर्ड कि उस दिन तो मुझे पता था कि मैं वर्कआउट वगैरह कुछ करने ही नहीं वाली हूँ। उस दिन इवन मैंने खाना भी नहीं बनाया था, वो मैंने बाहर से ही ऑर्डर करा था, पूरे दिन मैंने बाहर से ही मंगाया। तो 7th को नहीं करा मैंने, 8th को भी मैंने वर्कआउट नहीं करा क्योंकि 8th को भी मैं थकान फील हो रही थी। एंड देन उसके बाद 9th को भी मैंने नहीं करा, 9th को तो मैंने खैर लेजीनेस के मारे नहीं करा। एंड देन 10th को मुझे घर आना था, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना था, तो मतलब 10th को मैंने घर पे ट्रैवल किया तो उस दिन भी वर्कआउट नहीं हुआ। उसके बाद 10th को मैंने पूरे दिन में बाहर ही थी फैमिली के साथ। एंड देन 11th को मैंने वर्कआउट नहीं करा, तो मेरा पूरा वीक ऐसे ही निकल गया। एंड आई वॉज फीलिंग सो बैड कि मैंने पूरे वीक ना तो मैंने अपनी डाइट का ख्याल रखा है और ना ही मैंने वर्कआउट करा है। एंड देन उसके बाद आया सैटरडे संडे, जिसमें मुझे था कि भाई पूरा वीक में हौच पौच सा गया है तो मतलब सैटरडे संडे में आराम से रेस्ट करूँगी। बट आई थॉट कि ठीक है वर्कआउट हो पाएगा तो मैं कर लूँगी। बट सैटरडे संडे दोनों दिन में काफ़ी लेट उठी और मेरा ना वर्कआउट करने की बिल्कुल एनर्जी ही नहीं थी, ना तो एनर्जी थी और ना ही बिल्कुल भी मन था। तो ऐसे मेरा जो वीक 6 एक्चुअली जो होना था वो ऐसे ही निकल गया। उसके बाद मैं संडे को मतलब मैं सोच रही थी कि व्हाट शुड आई डू, मतलब क्या मैं वीक 6 को जो अभी जैसे हुआ है ऐसे ही डाल दूँ और वीक 7 मतलब नेक्स्ट मंडे से 14 से जो कि एक्चुअली वीक 7 होना था वो मैं स्टार्ट करूँ। बट देन आई वॉज लाइक कि आई प्रॉमिस माई सेल्फ 7 वीक्स ऑफ वर्कआउट एंड देन आई थॉट दैट आई कैन डू बेटर। तो मैंने सोचा कि ठीक है अब मैं जो मेरा 6 वीक है ये मैं 14th ऑफ जुलाई से स्टार्ट करूँगी और मैं 2 वीक और करूँगी 6 और 7। ये जो 6th वीक है ये 14 से स्टार्ट हुआ है, 7 से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वेट का गाइस ऐसे है कि वेट ना मैं आज सुबह लेना भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं रहा। बट हाँ मैं कल सुबह में ले लूँगी खाना खाने से पहले, बट मैं लगाए इसी वीडियो में दूँगी तो दैट यू विल सी आगे इन द वीडियो। तो गाइस अब मैं आप लोग को मिलती हूँ थोड़ी देर में, जैसे कि आज संडे है तो आई एम थिंकिंग कि अब मैं थोड़ा सा लेट के आराम करती हूँ, थोड़ा सीरीज़ वगैरह देखती हूँ। हेलो गाइस, सो दिस इज़ माय इवनिंग स्नैक। मैंने 3 ब्रेड को टोस्ट करा है और ये चटनी है जो कि मैंने सुबह में खाई थी, तो जैसे हम टेकिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा यम बनी है। और ये मम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी दोपहर लंच के लिए, तो ये भी मैंने थोड़ी सी ले ली कि मुझे ऐसे ना ब्रेड के साथ ऐसे आलू खाने में अच्छा लगता है। सो यप दिस इज़ माई शाम का नाश्ता, क्योंकि मैंने कुछ तैयारी नहीं करी थी शाम के नाश्ते के लिए। सो आई एम हैविंग दिस।
सो माई स्किन केयर इज़ डन। अभी मुझे लोशन भी लगाना है, तो मैंने इधर रखा हुआ है लोशन। मैं अभी थोड़ी देर में लोशन लगाऊंगी। रोज़ रोज़ मतलब आजकल मैं लोशन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे फेस ना ड्राई नहीं लगता है। बट आज मैंने ऐसे फेस पैक वगैरह लगाया ना, तो मुझे फेस थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई द लोशन। अभी सीरम लगाया है, तो थोड़ी देर बाद आई विल अप्लाई द लोशन। ओके, तो नाउ कमिंग बैक टू डिनर। तो डिनर मैंने मतलब कर लिया था, बट आई फॉरगॉट टू टेक द पिक्चर ऑफ द प्लेट, क्योंकि मैं बहुत टाइम से व्लॉग नहीं कर रही हूँ। मतलब 2 हफ्ते हो गए हैं मैंने व्लॉग करा है, तो मुझे याद ही नहीं रहा। आई एट द डिनर, बट मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या खाया। तो आज मम्मी ने मूंग मसूर की दाल बनाई थी, तो वो मैंने खाया है। एंड था आलू एंड शिमला मिर्च की सब्जी और एक रोटी मैंने खाई है, क्योंकि मैंने शाम में ब्रेड खाई थी ना, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने एक ही रोटी खाई। एंड येस, आई हैव 1 मैंगो। तो ये मैंने अपना डिनर में खाया था। आई ऑल्सो हैव आइसक्रीम, जो कि मैंने डिनर से पहले ही खा ली थी, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द वीक, कि ये वीक कैसा था। तो लेट मी टेल यू गाइस, जो इससे पहले वाला वीक था और ये वाला वीक जो था, मतलब दे आर नॉट द बेस्ट वीक। मुझे पूरे टाइम ना कुछ बाहर का खाने की ऐसे क्रेविंग हो रही थी, और मैंने खाया भी, मैंने अपने आप को कंट्रोल भी नहीं करा। एंड उसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा वेट में डिफरेंस नहीं भी आया है, और बीच में मेरा वेट दोबारा से मतलब बढ़ भी गया था। तो वो चीज़ है। वेट तो वैसे मैं अब कल सुबह मॉर्निंग में चेक करूँगी। तो ये जो वीक था, आई पुश्ड माई सेल्फ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ना लेजीनेस फील हो रही थी। मैं हर चीज़ में तो अपने आप को पुश नहीं कर पाई, बट हाँ मैंने कुछ चीज़ों में अपने आप को पुश करा। लाइक आई वर्कड आउट, मैंने 6 दिन वर्कआउट करा है इस वीक में, फ्रॉम ट्यूसडे टू टुडे। आज संडे है, तो मैंने 6 के 6 दिन वर्कआउट करा है। और वो मैंने इसलिए करा है क्योंकि ना मेरे वर्कआउट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम रही है, क्योंकि मुझे ना मन नहीं करता था बिल्कुल वर्कआउट करने का। तो मैनी डेज तो आई जस्ट डिड ओनली 1 सेट, मतलब मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया है वर्कआउट में। तो दैट्स वाई आई थॉट कि मतलब 6 के 6 दिन कर लेते हैं, कि मैं वैसे भी बहुत ही कम वर्कआउट कर रही थी। तो बट आई डिड द वर्कआउट, क्योंकि मुझे था कि वर्कआउट करना है। तो वर्कआउट के बाद ये हो गई। स्टेप्स भी काफ़ी कॉमन से रहे हैं, 6000, 5000, 7000, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं। आज मैंने 5000 स्टेप्स ही करे हैं। देन कमिंग बैक टू माई वाटर इनटेक। तो वाटर इनटेक तो गाइस मतलब मेरा ऐसे रहा है कि कुछ दिन आया मैंने अच्छे से पानी पिया है, और कुछ दिन मैंने अच्छे से पानी नहीं पिया है। तो मतलब मैंने आपको ये जो पिछले वाला वीक था ना, 14 से जो स्टार्ट था, मैं उसका ही बता रही हूँ। उसके पहले वाले वीक तो मैंने पता नहीं क्या खाया है क्या करा है उसका, तो मतलब वो तो मैंने स्किप कर दिया है फिलहाल एकदम। एंड वन थिंग जिसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, कि मैंने लास्ट पूरे वीक आई हैड टी, मतलब मैंने चाय पी है रोज़ की रोज़। मतलब शाम में मुझे जैसे शाम का जो नाश्ता होता था ना, तो मैं कुछ नाश्ता तो बनाती नहीं थी, एंड देन मैं चाय बिस्किट खा लेती थी। तो मैंने पूरे हफ्ते ही आई थिंक मैंने चाय बिस्किट खाया है, तो आई रिग्रेट दैट, क्योंकि वो चीज़ मुझे नहीं करनी थी। बट कमिंग बैक टू द बुक एंड द स्लीप साइकिल, तो बुक तो मैंने एक भी दिन नहीं पढ़ी इस हफ्ते, एंड स्लीप साइकिल भी एक भी दिन टाइम पे नहीं सोई हूँ। या तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीक। वैसे मैंने घर का ही खाना खाया है, मतलब बाहर का मैंने चिप्स वगैरह सब चीज़ें खाई थी, बट ऐसे कोई मील नहीं खाई, मतलब बर्गर पिज़्ज़ा ऐसा मैंने कुछ नहीं। फ्रूट जो है वो फ्रूट मैंने मतलब मैंगो ही खाया है रोज़। एक दिन मैंने शायद बनाना वगैरह भी खाया था, तो अनार वगैरह या सेब वगैरह मैंने कुछ नहीं खाया है। हाउ द वीक वॉज। मतलब कमिंग बैक टू वन थिंग, मतलब ये जो चैलेंज है अभी 6th वीक मेरा पूरा हो गया है, एक वीक और बचा है 7th वीक। तो मतलब ये जो मैंने जितना भी चैलेंज किया ना, उससे मुझे एक चीज़ समझ आई कि मतलब जो मैंने गोल सेट करे थे ना, तो मैंने 10 गोल सेट करे थे इस चैलेंज के लिए, विच आर लाइक टू मच। मतलब जो मुझे अब समझ आ रहा है कि दीज आर लाइक टू मच थिंग्स, मतलब मैं 10 की 10 नई चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करना चाहती हूँ, तो दे आर लाइक रियली टू मच। तो मुझे वो ऐसे करना चाहिए था कि मुझे 5 चीज़ें, मतलब मुझे 5 चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए थी, 5 या 6 चीज़ें, 6 भी ज़्यादा ही आई थिंक, 5 चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए थी, और मुझे उन पर काम करना चाहिए था, सिर्फ उन पर फोकस करना चाहिए था। तो उससे ये होता ना कि मैं उन 5 चीज़ों पे फुल्ली फोकस कर पाती, पर मैंने 10 चीज़ें ऐड कर दी, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मतलब सबके सब ये होता है ना कि एक बार आपकी रूटीन में ऐड हो जाता है, देन यू कैन कीप ऑन एडिंग वन आफ्टर द अदर। बट मैंने 10 की 10 चीज़ें ऐड कर दी, जिसमें से मैं बहुत सारी फुलफिल भी नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कि बुक और स्लीप साइकिल तो मैं नहीं कर पा रही हूँ फुलफिल। उसके अलावा जो पूजा वाली चीज़ थी, वो भी मतलब कुछ दिन आई डू एंड कुछ दिन मैं नहीं करती हूँ। तो अभी मुझे और तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, ये 3 चीज़ें तो मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने पूरे चैलेंज में ही, मतलब ये बुक और स्लीप साइकिल वाला तो पूरे चैलेंज में ही बिल्कुल नहीं हो पाया है, बहुत ही कम मैंने शायद इनको मतलब करा है। जो मैंने अपने चैनल के मुझे 5 पॉइंट ही ऐड करने चाहिए थे। तो या तो अगर आप लोग कोई भी चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो, देन आई वुड से कि स्टार्ट स्मॉल, मतलब अपने आप को आप छोटे छोटे गोल्स हो, जो कि यू नो कि आप वो कर ही लोगे। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में 10 या 12 चीज़ें कुछ ऐड करनी है, तो उनमें से टॉप 5 आप पिक करो कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप अभी ऐड करना चाहते हो, एंड देन वर्क ऑन देम। और जब वो आपकी रूटीन का पार्ट हो जाए, देन कीप एडिंग जो बाकी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो अचीव। तो आई वुड से दैट।
एंड गाइस विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन योर थॉट्स ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.